इंटर कॉलेज भटगांव से कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मैं आपके सम्मुख विज्ञान संगोष्ठी में जिसका विषय श्री अन्न एक मूल्यवर्धित पौष्टिकत्व भ्रांति आहार में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जीते तो सभी हैं, लेकिन एक स्वस्थ जीवन जीना एक अलग एहसास है। पिछले कुछ समय से हमने अपने खान पान और आहार से संबंधित एक नया शब्द मिलेट सुना है। मिलेट अर्थात मोटा अनाज। दरअसल यह शब्द नया नहीं है। मिलेट जिसे हमने श्री अन्न का नाम दिया है। श्री अन्न हमें एक स्वस्थ जीवन देता है, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार भी दे सकता है और इसीलिए पूरी दुनिया ने श्री अन्न अर्थात मोटे अनाज का महत्व समझा है और भारत की पहल पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसका आयोजन कृषि एवं विदेश मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। श्री अन्न में ज्वार, बाजरा, कुटकी, जौ, मक्का, कंगनी, झंगोरा आदि अनाज आते हैं। श्री अन्न की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। इस समय 130 से अधिक देशों में श्री अन्न यानी कि मिलेट की खेती की जा रही है। एशिया और अफ्रीका को मिलाकर 50 करोड़ से अधिक लोगों का पारंपरिक भोजन श्री अन्न है। श्री अन्न को पोषण का पावर हाउस भी कहा गया है, क्योंकि इसमें अन्य अनाजों की तुलना में अधिक वसा वाले अनाज होते हैं, जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं और हृदय रोग, मधुमेह, वजन कम करने में भी मदद करते हैं और हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं। श्री अन्न को चावल और गेहूं की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे कृषकों द्वारा आसानी से उगाया जाता है। विश्व स्तर पर ज्वार श्री अन्न की सबसे बड़ी फसल है। इसके प्रमुख उत्पादक देश भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया है। कृषि मंत्रालय द्वारा 2018 को श्री अन्न को पोषक अनाज घोषित किया गया। ICAR भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान द्वारा बताया कि श्री अन्न में 7 से 12% प्रोटीन, 2 से 5% वसा, 65 से 75% कार्बोहाइड्रेट और 15 से 20% फाइबर पाया जाता है। श्री अन्न की खेती को बढ़ावा देने से खाद्य सुरक्षा बढ़ती है और यह किसानों को आर्थिक रूप से स्वस्थ बनाता है। इसके अलावा इन्हें उचित मात्रा में खाने से पर्यावरण को भी लाभ मिलता है, क्योंकि इनकी खेती में विशेष प्रकार की रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जो पर्यावरण को प्रदूषित करती है। इसीलिए श्री अन्न यानी कि मोटा अनाज हमारी सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए उपयोगी है। वर्ष 2023 को श्री अन्न वर्ष मनाने का उद्देश्य यह है कि श्री अन्न के बारे में लोगों को जागरूक कराना, नियमित रूप से अन्न को अपने आहार में शामिल करना, टिकट और सिक्के जारी करना, जिससे कि लोग अधिक ज़्यादा जागरूक हो सकें कि किस प्रकार हम मिलेट को लोगों की थाली तक पहुंचा सकें। इसके श्री अन्न को प्रमुख रूप से उत्पादित करने वाले राज्य